नमस्कार दोस्तों। तोता बोला है मैना, कंचनपुर नामक शहर में अंगध्वज नाम का राजा राज करता था। उसकी रानी का नाम इंद्रप्रभा था। वो बड़ी सुशील और पतिव्रता थी। एक दिन की बात है कि राजा अंगध्वज के यहाँ एक ब्राह्मण आया और उसने राजा को कुछ कागज दिए। उन कागजों में लिखा था, भूपत या फग के बीच रात जागरण सार, ताको फल उत्तम मिले ऋषिगण कहे विचार, बैरी का सत्कार भजे पुरुष जो कोय, ताहि क्षमा दो जन करी कैसा हूँ हट सोए। राजा अंगध्वज ने कागज अपने पास रख लिए और ब्राह्मण को बहुत सा धन्य और द्रव्य देकर विदा किया। कुछ दिन के बाद राजा ने सोचा कि अब उस ब्राह्मण के वचनों को आजमाना चाहिए। रात के समय सब कामों से निपटकर राजा पलंग पर आया तो उन्हीं वचनों का ख्याल करके सारी रात जागता रहा। इसी तरह राजा को रातों को जागते जागते कई दिन बीत गए। एक दिन आधी रात में जब राजा अपने पलंग पर लेटा हुआ था तो किसी दुखिया के रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। यह रोना सुनकर राजा को बड़ी दया आई और वो सोचने लगा कि ऐसी कोई दुखिया मेरे शहर में है, इसी वक्त चलकर मुझे देखना चाहिए, क्योंकि राजा का यही धर्म है। ये निश्चय करके वो पांचों हथियार बांधकर अकेला रोने की आवाज़ का पता लगाते हुए वहां जा पहुंचा तो क्या देखता है कि एक 100 वर्ष की बुढ़िया आटा पीस रही है और साथ साथ रो रही है। राजा ने पूछा, हे माता, तुम्हें क्या दुख है जो तुम रात के इस वक्त यूं जोर जोर से रो रही हो? बुढ़िया बोली, यदि तेरी सुनने की इच्छा है तो सुन, पर होशियार रहना। अगर तू इस बात को किसी के सामने कहेगा तो पत्थर का हो जाएगा। राजा ने वचन दिया कि मैं किसी से नहीं कहूँगा। तब बुढ़िया बोली, कल रात्रि के 10 बजे इस शहर के राजा अंगध्वज को सांप काटेगा। काटने से राजा मर जाएगा। इसलिए मैं रो रही हूँ कि ऐसा धर्मात्मा राजा हमें फिर कहाँ मिलेगा। राजा ने कहा, हे माता, जैसे तूने कृपा करके इतना हाल बताया है वैसे ही ये भी बता दे कि वो सांप राजा को काटने के लिए किस दिशा से आएगा। बुढ़िया बोली, हे बेटा, इस शहर के पश्चिम दरवाजे के बाहर शिव जी का एक मंदिर है। उसके पास में एक पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ में एक बॉम्बी है। उसमें से ही सांप निकलकर राजा को काटने आएगा। उस सांप और राजा का पिछले जन्म का बैर है और कल वो सांप अपना बदला लेगा। राजा ने पूछा, हे माता, आप यह तो बताएं कि वो राजा से किस बात का बैर रखता है। बुढ़िया ने बताया, हे बेटा, वो राजा पिछले जन्म में मणि सेन नाम का साहूकार था। उसकी स्त्री का नाम केसर था और वो बड़ी खूबसूरत थी। एक समय की बात है कि मणि सेन किसी काम के सिलसिले में दूसरे देश को गया। उस समय सिर्फ उसकी स्त्री और नौजवान ठाकुर का बेटा जो उनकी खिदमतगारी में था वही दोनों घर में रहे। एक दिन केसर को कामदेव ने ऐसा सताया कि वो बड़ी बेचैन होने लगी और उसने ठाकुर के लड़के को अपने पास पलंग पर बुलाकर कहा कि इस वक्त कामदेव ने मुझे ऐसा सता रखा है कि मेरे शरीर का एक एक अंग फड़क रहा है। प्यारे, आज तू मुझसे भोग विलास कर, मैं हमेशा तेरे ताबीदार रहूंगी। केसर की बात सुनकर वो लड़का बोला, मैं आपके साथ ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने बड़ों की जुबानी सुना है कि जो मनुष्य दूसरों को अन्न, वस्त्र और खाने पीने को दे वो माता पिता के समान होता है। यदि नौकर अपने स्वामी की स्त्री के साथ बुरा काम करे तो वो नरक वास करता है। लड़के की यह बात सुनकर केसर बोली कि यदि तू आज मेरे साथ भोग नहीं करेगा तो बहुत बुरा हाल कराऊंगी।
इस तरह उसने लड़के को बहुत धमकाया, पर उसने केसर की एक ना मानी। लाचार होकर केसर मन महसूस कर रह गई। कुछ दिन बाद जब मणिसेन आया तो केसर ने सोचा कि अगर उस दिन की बात इस लड़के ने मणिसेन से कह दी तो पता नहीं यह मेरा क्या हाल करेगा। यह सोचकर वो उदास वेशभूषा में बनाकर अपने कमरे में सोती रही। जब मणिसेन उसके कमरे में गया तो केसर को बुरे हाल में देखकर उससे पूछने लगा कि क्या बात है, तुम बाल बिखराए इस तरह उदास क्यों पड़ी हो? क्या तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई? केसर मटक कर बोली, स्वामी, अच्छा हुआ कि आप आ गए। अब आप अपना घर संभालिए, क्योंकि मैं अपने प्राण त्याग रही हूँ। मणिसेन घबरा कर उससे पूछने लगा कि ऐसा तुम्हें क्या दुख हो गया है कि अपने प्राण त्यागती हो? केसर बोली, हे नाथ, यह आपका जो खिदमतगार है इसने मुझ पर बहुत जुल्म किया है, इसलिए या तो आप उसे मारिए या फिर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मणिसेन बोला, उसने तुम पर ऐसा क्या जुल्म किया है? केसर बोली, प्राणनाथ, एक दिन मैं रात्रि के समय छत पर सोई हुई थी कि अचानक वो मेरी छाती पर चढ़ बैठा और मुझसे बुरा काम करना चाहा। वो तो अचानक मेरी आंख खुल गई और उस दिन मेरा धर्म परमेश्वर ने ही रखा, नहीं तो उसने कुछ कसर नहीं छोड़ी थी। इस बात को सुनकर मणिसेन आग बबूला हो गया और जब आधी रात हुई तो उस लड़के को मणिसेन ने बुलाया और छुरियों से काटकर जमीन में गाड़ दिया। वो लड़का इस जन्म में सांप है, इसलिए वो राजा से अपना बदला लेना चाहता है। सारी बात सुनकर राजा अपने महल में वापस आया, किंतु उसे रात में नींद नहीं आई। थोड़ी देर में राजा का हाथ अपनी जेब पर पड़ा तो उस ब्राह्मण का दिया हुआ कागज उसके हाथ में आ गया। राजा ने खोलकर उस कागज को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बैरी का सत्कार अच्छी तरह करना चाहिए। इस बात को देखकर राजा सोचने लगा कि ब्राह्मण की पहली बात सच हुई तो दूसरी भी आजमानी चाहिए। इस वक्त सांप के सिवा कोई और तो मेरा बैरी है ही नहीं, अतः उसका ही आदर सत्कार करना चाहिए। प्रातः काल होते ही उसने अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि तुम लोग मेरे पलंग से लेकर उस बाबी तक साफ सफाई आदि कराकर रास्ते पर गुलाब के फूल छिड़कवा दो और सारे रास्ते पर केवड़े, गुलाब आदि का इत्र छिड़काव भी करवा दो। दूध, सुगंध व मिठाई मिलाकर कटोरों में बांबी से लेकर मेरे पलंग तक रखवा दो। राजा का ये हुक्म सुनकर फौरन सब काम करवा दिए गए और सारे मंत्री कुछ न समझ पाने के कारण सोच में डूबे राजा के पास आकर बैठ गए। इतने में सांप के आने का समय हुआ और वो क्रोध में भरा हुआ बांबी से ये बोलता हुआ चला कि आज राजा को हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे मैना, जब वो अपनी बांबी से निकलकर ज्यों ही जमीन पर आया तो इत्र की खुशबू से मग्न हो गया और कोमल कोमल फूलों पर लौटने लगा। जिधर मुंह करता उधर ही सुगंधित दूध पीने को मिलता। इस सब आराम को देखकर सांप बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मुझे बैरी जानते हुए भी राजा ने मेरी ऐसी खातिरदारी की है, इसलिए ऐसे धर्मात्मा राजा को मैं नहीं काटूंगा। मैंने अपना बदला भर पाया, किंतु राजा के सामने तो जरूर चलना चाहिए, क्योंकि बिना वहां गए तो राजा को कैसे पता लगेगा कि सांप ने प्रसन्न होकर अपना बदला छोड़ दिया है। यह सोचकर सुगंधियों से प्रसन्न होता हुआ सांप राजा के पलंग के पास जा पहुंचा। सांप को देखते ही सभी ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली कि राजा ने कहा, खबरदार, कोई इस सांप के ऊपर हाथ न छोड़े। यह कहकर राजा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहने लगा, हे सर्प देवता,
अब आप मुझे काट कर अपना बदला लें। सांप बोला, हे राजा, धन्य है तेरे साहस और धर्म को कि तूने मुझ जैसे बैरी का भी सत्कार किया। अब मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे नहीं काटूंगा। इतना कहकर सांप वहाँ से चला गया और यह देखकर सब लोग अचंभे में रह गए। रानी ने पूछा, हे राजा, ये सब क्या है? कृपया सारा हाल मुझसे कहो। रानी की बात सुनकर राजा बोला, रानी, यह बात किसी के सामने कहने की नहीं है। रानी बोली कि क्या मेरे सामने भी कहने की बात नहीं है? अच्छा, तो मेरी भी जिद है कि जब तक आप मुझे सारी बात नहीं बताएंगे, मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा ने कहा, रानी, इस बात के लिए हठ मत करो, क्योंकि यह बात किसी को भी कहने से मैं पत्थर का हो जाऊंगा। रानी ने कहा, हे राजा, चाहे तुम पत्थर के हो जाओ या लकड़ी के, परंतु यह बात तो तुम्हें मुझे बतानी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा इस बात को सुनकर विकल होने लगा, क्योंकि रानी उसे इतनी प्यारी थी कि उसके बिना एक क्षण भी उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। कुछ देर सोचने के बाद राजा बोला, अच्छा, अगर मुझे पत्थर का करना ही है तो चलो गंगा जी पर बतलाऊंगा। यह बात सुनकर भी रानी ने कुछ विचार नहीं किया और गंगा जी को जाने की तैयारी करने लगी। दीवान ने रानी को समझाया, हे रानी, आप इस हट को छोड़ दें तो राजा की जान बचे। देखिए, जिस भी स्त्री ने हट किया है उसने दुख पाया है। रानी ने पूछा, कौन सी स्त्री ने दुख पाया है? जरा मुझे सुनाओ तो सही। दीवान कहने लगा, हे रानी, सूरत नामक एक नगर का राजा रूपदत्त ऐसा बुद्धिमान और रूपवान था कि उसकी शान ही दूसरी थी। वैसे ही उसकी रानी चंद्रकांता भी अति रूपवती थी, परंतु वो अपने पीहर में विवाह से पूर्व ही व्यभिचारिणी हो चुकी थी। जब वो ब्याह कर अपने ससुराल आई तो अपने नौकर को भी अपने साथ ही ले आई। जब राजा अपने दरबार जाता तो वो उसके साथ भोग विलास करती। इस तरह काफी दिन बीत गए। एक दिन राजा को पता चला तो उसने रानी को बहुत समझाया कि देखो, तुम ऐसा काम मत करो। रानी बोली कि मेरा दिल इस पर आशिक है, आप चाहें जो मर्जी करें, किंतु मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। राजा ने एक बार फिर रानी को बहुत समझाया, किंतु रानी अपने हट पर ऐसी अड़ी कि उसने राजा की एक न सुनी। तब राजा को बहुत क्रोध आया और उसने रानी के नाक कान कटवा कर अपने महल से निकाल दिया और उस नौकर को फांसी दे दी। उधर चंद्रकांता क्रूप होकर भूख प्यास की मारी जगह जगह भटकते हुए दुख पाने लगी और अपने आप को धिक्कारने लगी कि हाय, मैंने बहुत बुरा किया है जो अपनी पति की बात नहीं मानी। इतना कहकर दीवान रानी को समझाने लगा कि हे रानी, जो हट करता है वो इसी तरह दुख पाता है, अतः आप अपना ये हट छोड़ दें और अभी तो राजा तुम्हारे बस में है। अपना हट छोड़कर उसको खुश कर लो। अगर किसी के कहने में आकर उनकी मति मारी गई तो आपके हक में ना जाने क्या होगा। इस प्रकार दीवान ने रानी को बहुत समझाया, किंतु रानी ने किसी की भी एक न सुनी। लाचार होकर दीवान वहाँ से लौट गया। ज्यों-त्यों रात कटी और प्रातः काल होते ही राजा ने कूच कर दिया और दोपहर होते होते गंगा जी के किनारे डेरा डाल दिया। राजा गंगा जी में स्नान करने गया और ईश्वर का ध्यान करने लगा कि बकरियों का एक झुंड वहाँ पानी पीने आया। बाकी सब बकरियाँ तो पानी पीकर चली गई, पर एक बकरी वहीं रुक गई। अचानक एक बहुत अच्छा फल पानी में बहता हुआ आया और उसे देखकर बकरी का दिल उसे खाने के लिए ललचाने लगा। वो मन में सोचने लगी कि किसी तरह यदि यह फल मुझे खाने को मिले तो कितना अच्छा हो। उसने बहुत मुंह चलाया पर फल उसके मुंह में न आया।
और पानी में बहते बहते राजा की ओर चला गया। बकरी भी उसी के साथ साथ किनारे पर चली जा रही थी। जब बकरियों का झुंड आगे निकल आया तो बकरे ने देखा कि एक बकरी नहीं है। वो नदी पर लौटा और उस बकरी से बोला कि तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है। बकरी बोली कि अगर तू मुझे वो फल ला कर दे तो मैं तेरे साथ आऊँगी, नहीं तो मुझे तेरे साथ आना मंजूर नहीं। बकरे ने कहा कि अगर मैं उस फल को लाने गया तो पानी में डूब जाऊंगा। बकरी बोली कि चाहे जो भी हो पर मैं उस फल को लिए बिना नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही बकरे को बहुत गुस्सा आया और उसने आंखें लाल करके कहा कि क्या मुझे जानती नहीं है, मैं राजा अंगध्वज सरीखा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि स्त्री के बस में होकर एक तुच्छ से काम के लिए अपनी जान दे दूँ। यह कहते हुए उसने अपने सींगों से मार मार कर बकरी को दुरुस्त कर दिया और बकरी डर के मारे थर थर कांपती हुई बकरे के साथ वापस चल दी। उसकी यह बाड़ी रूपी बात राजा के कलेजे में आ लगी और उसी वक्त उसके अंतःकरण में यह ज्ञान हुआ कि देखो, मैं तो इस बकरे से भी गया गुजरा हूँ। रानी की मोहब्बत में सब राजपाट छोड़कर अपने प्राण गंवाने चला हूँ। यह सोचकर राजा नदी से निकलकर अपने डेरे में वापस आया और अपने मंत्रियों और दीवान को पास बैठाकर रानी से कहा, वो बात कहते ही मैं पत्थर का हो जाऊंगा, अब तुम्हारी क्या इच्छा है। रानी बोली, हे राजा, चाहे जो कुछ भी हो जाए पर तुम्हें वो बात मुझे बतानी ही पड़ेगी। ये सुनते ही राजा ने क्रोध में आकर घोड़े की चाबुक उठाकर रानी को पीटना शुरू कर दिया। 5-7 चाबुक लगते ही जब रानी की खाल उधड़ने लगी तो चिल्लाकर बोली कि हे राजा, अब मैं वो बात कभी नहीं पूछूंगी। ये सुनकर राजा ने दीवान से कहा कि इसे जल्लादों के हवाले कर दो और उनसे कह दो कि इसकी दोनों आंखें निकालकर किसी जंगल में छोड़ आए। जल्लादों ने वैसा ही किया।